भारत जो कि एक लोकतंत्र है यानी कि एक डेमोक्रेसी है, वो तब्दील हो गया था एक डिक्टेटरशिप में। इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए क्या रीजन चाहिए होता है, सिनेरियो क्या था, क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। 352 सीट सिक्योर करती है आउट ऑफ द 518 सीट्स एंड इंदिरा गांधी भी रायबरेली से राज नारायण को हराकर जीत जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि जो राज नारायण थे, जिनको इंदिरा गांधी ने हराया था, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर दी। वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया जब कांग्रेस पार्टी हारती है इलेक्शंस में और एक दूसरी पार्टी बच्चों जीतती है। 1975 में इमरजेंसी को डिक्लेयर करा जाता है, जहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भारत में छीन लिया गया था। भारत जो कि एक लोकतंत्र है यानी कि एक डेमोक्रेसी है, वो तब्दील हो गया था एक डिक्टेटरशिप में, और ये इमरजेंसी लगाई थी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। लेकिन क्या इस इमरजेंसी के पीछे कोई जस्टिफिकेशन है या फिर व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड इंपोजिंग इमरजेंसी इन इंडिया, ये आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज मैं बच्चों आपको बताने वाली हूं द रियल रीजन बिहाइंड द इमरजेंसी दैट वाज इम्पोज्ड इन 1975। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी को डिक्लेयर करा जाता है 25 जून 1975 को, और ये रहती है 21 मार्च 1977 तक। इंदिरा गांधी द्वारा ये डिक्लेयर करी गई थी अंडर द आर्टिकल 352। लेकिन अगर इसके पीछे से थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप की अगर बात करूं बच्चों की, सिनेरियो क्या था, क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी, और असलियत में इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए क्या रीजन चाहिए होता है, तो ये चीजें जाननी बहुत ही ज्यादा यहां पर जरूरी है। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूं। हमारे ये जो आर्टिकल है ना, ये बोलता है कि अगर आपको एक देश में इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है, मतलब हमारे देश में अगर इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है, तो उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। लाइक हमारे देश की अगर सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1 कि वॉर होने वाली है। नंबर 2 एक्सटर्नल अग्रेशन हम लोग फेस करने वाले हैं क्योंकि दूसरा देश हम पर आके हमला करने वाला है। या फिर तीसरी चीज यहां पर बात करी जा रही है रिबेलियन द्वारा, ठीक है, कि एक आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है, कि लोग हथियार उठा के बागी बनने वाले हैं। अगर इन 3 रीजंस की वजह से हमारे देश की सिक्योरिटी पे खतरा आ रहा है, तो आप एक नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं या फिर एक इमरजेंसी के स्टेट को इंपोज कर सकते हो। बट क्या ये असली रीजन था? क्या इस रीजन की वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई? चलिए जानते हैं। तो कहानी यहां पर आती है इलेक्शंस की। बच्चों, हम लोग यहां पर बात करते हैं ऑफिशियल रीजन। जब इंदिरा गांधी से पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि देखो, रीजन ऐसा है कि हमारे देश में कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, कुछ दंगे चल रहे हैं लोगों के, इस वजह से हमने इमरजेंसी लगाई है। एंड एक इंटरव्यू में भी उनसे पूछा गया था तो शी वाज लाइक, वाज़न्ट इट ऑब्वियस, कि ऑब्वियस नहीं था कि उस टाइम देश के अंदर ये चीजें चल रही थी, इसलिए हमने इमरजेंसी लगाई थी। बट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला गया है, यानी कि हमारे भारत के लोकतंत्र का सबसे डार्केस्ट चैप्टर। क्यों? क्योंकि असलियत में ये सारी चीजें तो रीजन थी ही नहीं। लेट मी टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट इट। हम लोग देखते हैं कि 1971 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे, यहाँ पे इंदिरा गांधी बतौर एक कांग्रेस के कैंडिडेट की तरह खड़ी होती हैं रायबरेली से, एंड हम लोग देखते हैं कि वो जीत भी जाती हैं इलेक्शंस को। किसके साथ इलेक्शंस थे? तो यहाँ पर उनके इलेक्शंस में ओपोनेंट थे हमारे राज नारायण, और उनको वो हरा कर रायबरेली से सीट जीत जाती हैं। साथ ही में कांग्रेस इस टाइम पे बहुमत से जीतती है, यानी कि कांग्रेस इन 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में 352 सीट सिक्योर करती है आउट ऑफ द 518 सीट्स, एंड इंदिरा गांधी भी रायबरेली से राज नारायण को हराकर जीत जाती हैं। बट कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये जो जीत है ना, ये थोड़ी खट्टी मीठी दोनों चीजें थी। क्यों? हम लोग देखते हैं कि जो राज नारायण थे, जिनको इंदिरा गांधी ने हराया था, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर दी, जहां पर उन्होंने ये बोला कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके इस इलेक्शन में जीत हासिल करी है, और ये प्रूव भी हुआ था कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर को एक इलेक्शन एजेंट की तरह इस्तेमाल करा था। तो इसी वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। अब बच्चों, यहां पे सत्ता में आ गई है प्रॉब्लम, यानी कि इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, अब उनकी सत्ता जो है उनसे छीनने का टाइम आ गया है। तो इसी टाइम पे क्या होता है, एक और चीज होती है, यहां पर फिर एक अपील करी जाती है टू द सुप्रीम कोर्ट। और शायद आप लोगों को पता है, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहता है वही बाकी कोर्ट्स पर जो है प्रिवेल करता है। अब यहां पर एक पिटिशन करी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जाती है, जहां पर
ठीक है, अपील करी जाती है, जहां पर इंदिरा गांधी को एक पार्शियल स्टे अलाउ कर दिया जाता है कि अंटिल फर्दर नोटिस, आप ऐसा नहीं है कि यू हैव टू लाइक लीव द प्राइम मिनिस्टरशिप और यू हैव टू लीव लाइक यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको ये सब चीजें छोड़नी नहीं है। अंटिल नेक्स्ट जजमेंट आप जो है प्राइम मिनिस्टर और एमपी बन के रह सकते हो। लेकिन इंदिरा गांधी वॉज नॉट वेरी वेरी हैप्पी विद दिस जजमेंट ऑल्सो। इंदिरा गांधी को लग रहा था कि अभी थोड़े ही टाइम का रिलीफ मिला है, ऐसा ना हो कि बाद में मेरी सीट छिन जाए। दैट इज वाई शी डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी। और इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का प्रोसीजर क्या होता है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है लिखती हैं कि इसको, उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद, उनको जो है वो लिखती हैं कि एक बहुत बड़ा डेंजर आ गया है और इसी वजह से हमें जो है देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। एंड जो प्रेसिडेंट है बच्चों, ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रेसिडेंट एडवाइस पे ही चलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर की, तो यहाँ पे वही चीज होती है, वो जो है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं। अभी ये इमरजेंसी तो डिक्लेयर हो गई, ठीक है, हमें टाइम भी पता चल गया कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। इसी टाइम पे जयप्रकाश नारायण जो एक ऑपोजिशन लीडर है, उनकी भी मूवमेंट जो है इट वाज आल्सो गेनिंग मोमेंटम, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो ऑपोजिशन यहाँ पे बढ़ रहा था और कांग्रेस का समर्थन जो है वो कम होता चला जाएगा। अभी आप लोग देखेंगे कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, मास प्रोटेस्ट हो रहे थे एंड इंदिरा गांधी फियर ऑफ लूजिंग पावर, तो इसी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड। तो यार इमरजेंसी के दौरान क्या क्या होता है ये भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी के दौरान हमारा देश जो एक लोकतंत्र है वो एक लोकतंत्र ना रहकर एक अथॉरिटेरियन, एक बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप टाइप का रूप अपना लेता है, क्योंकि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक अधिकार उनके पास थे, वो इस समय पर छिन जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंडेड, प्रेस सेंसरशिप कर दी गई थी, एक तरीके से न्यूज़पेपर्स का छपना भी बंद कर दिया गया था कि जो है हर चीज, मतलब हर चीज जो है रूलर के हाथ में आ गई है। न्यूज कट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब जो चीजें गवर्नमेंट अप्रूव करेगी वही न्यूज जो है लोगों तक पहुंचेगी। साथ ही में ऑपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार करा जा रहा था, जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर्स थे, जैसे कि आप इनके नाम देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, इन सबको अरेस्ट करा जा रहा था, गिरफ्तार करा जा रहा था। ओवर 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। और इसी के साथ जो इंदिरा गांधी के बेटे थे यानी कि संजय गांधी क्या करते हैं इस टाइम पे बच्चों, वो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन ड्राइव चलाने लगते हैं, जहां पर बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से स्टेरिलाइजेशन हो रहा था, मास नंबर्स में हो रहा था और बहुत बहुत से लोगों की जान भी इसके थ्रू चली गई थी। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग। आप लोग खुद से सोचिए कि एक लोकतांत्रिक देश में ये सब चीजें जब होंगी तो क्या लोग इनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इनका जो समर्थन था वो बिल्कुल घटता जा रहा था, कम होता चला जा रहा था, सपोर्ट वाज वेरी वेरी थिन। तो हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब अगले इलेक्शन होते हैं 1977 में, जब इमरजेंसी खत्म होती है उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन होता है, तो इस इलेक्शन में कांग्रेस के तो आने का चांस बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग देखते हैं कि इन इलेक्शंस के अंदर इंदिरा गांधी एंड कांग्रेस फेस्ड हिस्टोरिक डिफीट। एक बहुत बड़ी डिफीट का सामना उन्हें करना पड़ता है। इस बारी कांग्रेस पार्टी हार जाती है एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया जब कांग्रेस पार्टी हारती है इलेक्शंस में और एक दूसरी पार्टी बच्चों जीतती है, मतलब दूसरे लोग पावर में आए कांग्रेस के अलावा। दिस वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जनता पार्टी सरकार बनाती है मोरारजी देसाई के अंडर, और मोरारजी देसाई कौन थे? जिनका एक बारी पॉलिटिकल कंपटीशन चला था इंदिरा गांधी के साथ, और कांग्रेस के लीडर्स ने इंदिरा गांधी को चूज करा था टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई को चूज नहीं करा था। सो नाउ मोरारजी देसाई हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसी वाज रीस्टोर्ड। डेमोक्रेसी वापस जो है भारत में लेकर आते हैं जनता पार्टी। लेकिन बच्चों इस पूरे के पूरे सिनेरियो से, इस पूरी की पूरी चीज जिसको हमने पढ़ा है, इमरजेंसी को बहुत विस्तार से पढ़ा है, इससे हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग ये सीखते हैं बच्चों कि कभी कभी डेमोक्रेटिक लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। डेमोक्रेसी भी कभी कभी अगर किसी के हाथ में आ जाए तो वो खत्म हो सकती है। ठीक है, और डेमोक्रेसी पे खतरा भी आ सकता है। लेकिन वही है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एटलीस्ट हमारी डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर हो गई। आप लोगों को क्या लगता है बच्चों? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस पूरे सिनेरियो को समझकर, पढ़कर आपको क्या लगता है कि क्या इमरजेंसी को उस टाइम पे इंपोज करना इंदिरा गांधी द्वारा सही मेजर था या गलत मेजर था? तो आप लोग मेरे को जरूर बताइए। आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस ऑन दिस, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।